नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में संगीत से स्वास्थ्य लाभ। संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है। सामान्यतः लोग इसे आनंद, नृत्य, गान और मनोरंजन का साधन मानते हैं। निस्संदेह यह कार्य भी संगीत करता है, किंतु इसका महत्व इससे कहीं अधिक व्यापक और गहन है। प्राचीन काल से ही ऋषियों मुनियों ने संगीत को नाद ब्रह्म कहा है और इसे साधना का सशक्त उपकरण माना है। यह न केवल मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति का साधन है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही लाभकारी है। संगीत मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का सशक्त साधन है। गहन स्वर और ताल से मन की चंचलता थमती है और साधना सरल हो जाती है। यही कारण है कि वेद मंत्रों, भजनों और कीर्तन का गायन सदा से ध्यान और उपासना का हिस्सा रहा है। संगीत साधना से आंतरिक एकाग्रता और आत्मिक शांति की अनुभूति सहज रूप से होती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी अब संगीत की अद्भुत शक्ति को स्वीकार किया है। आज विश्व के अनेक देशों में म्यूजिक थेरेपी या संगीत चिकित्सा द्वारा रोगों का उपचार किया जा रहा है। भारत में वर्षों से प्रतिष्ठित इस चिकित्सा पद्धति को सन 1950 में अमेरिका में भी एक चिकित्सकीय पद्धति के रूप में अपनाया गया। वहां पर संपन्न प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि गंभीर शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित रोगी भी संगीत सुनकर तनाव मुक्त हुए और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी। संगीत का सीधा प्रभाव मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। यह चिंता, तनाव और अवसाद को दूर कर मानसिक संतुलित स्थापित करता है। हर्षित राग मन को प्रसन्न और उत्साहित करते हैं, जबकि गंभीर राग मन को शांत और स्थिर बनाते हैं। यही कारण है कि संगीत को आत्मा की भाषा कहा जाता है। डॉक्टर हेनरी, डॉक्टर एरिक सहित अनेक मनोचिकित्सकों ने अपने शोध अध्ययनों में सिद्ध किया है कि संगीत अवसाद, अनिद्रा, तनाव और मानसिक असंतुलन को दूर करने में अत्यंत प्रभावी है। यह रोगी को मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि नई ऊर्जा और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। स्पष्ट है कि संगीत का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं है। यह हमारे जीवन में स्वास्थ्य, शांति और आत्मिक प्रगति का साधन है। यदि हम संगीत को केवल मनोरंजन तक सीमित न रखकर साधना और जीवन शैली का अंग बना लें, तो यह हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर संतुलित एवं संपन्न बना सकता है। संगीत के प्रभाव को केवल मनोरंजन या भावनात्मक अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। यह सिद्ध हो चुका है कि संगीत द्वारा अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का उपचार संभव है। इसी प्रकार युद्ध प्रभावित सैनिकों पर किए गए प्रयोगों से पाया गया कि जब उनकी आत्मविश्वास की शक्ति टूट चुकी थी और गहरी निराशा उन्हें घेर चुकी थी, तब संगीत ने उनमें फिर से जीवन स्फूर्ति का संचार किया। संगीत की मधुर ध्वनियों ने उनकी पीड़ा को कम कर मानसिक संतुलन प्रदान किया। यह तथ्य भी प्रमाणित हो चुका है कि संगीत का प्रयोग असाध्य रोगियों में भी आश्चर्यजनक परिणाम देता है। अनेक देशों में संगीत चिकित्सा के केंद्र स्थापित किए गए हैं। रोगी जब लंबे समय से निराशा और चिंता से घिरा रहता है, तो औषधियाँ भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाती। ऐसे में संगीत चिकित्सा रोगी की चेतना को झकझोर कर उसे नई जीवन दृष्टि देती है। वास्तव में संगीत रोगी की मनोबल को पुनर्जीवित करता है। संगीत की ध्वनियाँ मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करती हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लाती हैं। गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों पर किए गए अनेक प्रयोगों ने यह सिद्ध किया है कि संगीत से उनका दर्द कम हुआ, मानसिक तनाव घटा और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी। यह आश्चर्य की बात है कि जहाँ औषधियाँ असफल हो जाती हैं, वहाँ संगीत गहरा प्रभाव दिखाता है। भारतीय शास्त्रों में भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संगीत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना के साथ संगीत को जोड़ा।
भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चार केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, संतुलन और आत्मिक उत्थान के साधन भी हैं। आज चिकित्सा जगत यह स्वीकार करता है कि संगीत से अवसाद, तनाव, अनिद्रा और कई प्रकार के मनोविकारों का प्रभावी उपचार संभव है। यह व्यक्ति के मन को स्थिरता प्रदान करता है और उसे आत्मिक संतोष की अनुभूति भी कराता है। संगीत के राग, रंग और लय ताल जीवन में संतुलन और सामंजस्य का भाव जगाते हैं। यही कारण है कि संगीत को मनुष्य का अदृश्य चिकित्सक कहा गया है। स्पष्ट है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उपचार, स्वास्थ्य और जीवन संतुलन का सशक्त साधन है। मित्रों, यदि हम इसे अपने जीवन का नियमित अंग बना लें तो न केवल रोगों से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी स्वस्थ, संतुलित और आनंदमय जीवन जी सकते हैं।